शाहिद अफरीदी इसलिए जश्न मना रहा है, जिंदा बच गया। अच्छा। नहीं उड़ जाता, खत्म हो जाए साले पाकिस्तानी। ये क्या जी तो मनाएंगे। ये हमारे राजस्थान में जब राजपूतों ने हमले किए थे, जब उस समय जब ये भारत पाकिस्तान बटा, तब ये जो सलवार सूट पहना है, सलवार सूट किसकी वेशभूषा थी? औरतों की होती है। औरतों की ड्रेस है सलवार सूट। ये वो सलवार सूट पहनने वाले हैं, बदल के भाग के छुप के औरतों के कपड़े पहन के छुप गए थे। ये वही हैं सब, इनका डीएनए चेक कर लो, इनका वही डीएनए। और आतंकिस्तान बोलो इन्हें, पाकिस्तानी तो हो ही नहीं सकते, ये आतंकिस्तानी हैं। और ये इसी बात का जश्न मना रहे हैं क्योंकि उस दिन अगर इनका डीजीएमओ ना गिड़गिड़ाता, ना रोता, ना भीख मांगता जिंदगी की, तो खुद भी नहीं बचता। डीजीएमओ खुद भी नहीं बचता, जिंदा ही नहीं बचता, सब खत्म था। अच्छा। आईएनएस विक्रांत 33 वहां एयरपोर्ट और उस पर जो तैयारी कर रखी थी कराची के पास, कराची खत्म था। अच्छा। इन्हें पता था सब कुछ खत्म है, इसलिए गिड़गिड़ाने लगे। इधर भी गिड़गिड़ाए, अमेरिका से भी गिड़गिड़ाए, सब देशों से गिड़गिड़ाए, जिंदगी बचा दो। इनके पास कुछ घंटे मिनटों में जा रहे थे, इसलिए इन्होंने शरणागति ली है, शरण में गए हैं बिल्कुल। इसलिए वो तुर्की के ड्रोन बताए जा रहे हैं, उड़ाने वाले भी तुर्की ये के। तुर्की के ड्रोन, ये तो बस तमाशबीन हैं। ये तो तुर्की से सहायता ले लें, कभी इससे हेल्प ले लें, कभी किराए के टट्टू पकड़ लें, इनका कुछ नहीं है, कोई इनका औचित्य नहीं है। बस ये आतंकवादियों पर फूल रहे थे, आतंकवादियों को समापन कर दिया मोदी जी की सरकार ने। और 7 तारीख को रात में ही आतंकवादी खत्म। इधर उधर छुपे बैठे अब आतंकवादी खत्म है। फिर से बने वो अलग बात है, फिर से बने होने के लिए तलवार अभी हटी नहीं है। अच्छा। तलवार गर्दन पे लगा के, टिका के, हाथ का सहारा दे के मजबूती से रोक दी है। अच्छा। अब तलवार लानी नहीं पड़ेगी। अच्छा। अब तलवार ले जानी नहीं पड़ेगी, तलवार टिकी रखी है, बस आगे बढ़ानी है। अच्छा। आगे बढ़ानी है बस। हमारी सारी बॉर्डर, चाहे राजस्थान की बॉर्डर हो, चाहे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे गुजरात बॉर्डर हो, सारा पूरा मुस्तैद है। चाहे कराची की थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, पूरी तरह से मुस्तैद है। और इसीलिए वो गिड़गिड़ाया। और ये जश्न इसी बात का है, हम बच गए, हम 2025 मई में मरे नहीं, मेरा भी जनाजा निकल। ये आतंकवादियों पर फूलते हैं, आतंकवादियों की जान, इनकी जान आतंकवादियों में है। आतंकवादी सुहा हो गए, जमीन दोज हो गए, खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, अब इनके पास कुछ नहीं बचा था। ये तो बिल्कुल नहीं, आतंकवाद से तो हमने नाता तोड़ा। ख्वाजा उनका जो डिफेंस मिनिस्टर। अरे आतंकवाद इनके खून में है, आतंकवादी इनके बाप हैं, आतंकवादी तो इनके बाप हैं। और इनके अब्बाजान जो लिखे जाते हैं वो नहीं है। अच्छा। इनके घरों में आतंकवादी रहते हैं। अच्छा। वही पैदा करते हैं, नाम इनके अब्बाजान का आ जाता है, इसीलिए आतंकिस्तान बन गए हैं। इनके चेहरे मिला लो आतंकवादियों से, वो इनके घर में पड़े रहते हैं। ये इनके जो आका हैं राजनेताओं के, ये बाहर खड़े रहते हैं दरबार बने। अच्छा। हाँ जी, आतंकवादी ड्राई फ्रूट ले आओ, हाँ जी साहब हाजिर है। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक ले आओ, अच्छा। रुआवजा ले आओ, ये ले आओ, ये लाओ जरा मनोरंजन, अरे एकांत, अच्छा। ऐसे ये तो बस भागते रहते हैं। अच्छा। बस खिलाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं। और वहां इनकी वो आतंकवादी इनके तभी तो पाकिस्तान में ज्यादातर पैदा होने वाले आतंकवादी क्यों निकलते हैं। मुसलमान का मतलब आतंकवादी तो नहीं है, इस्लाम का मतलब तो आतंकवादी नहीं है। ये आतंकवादियों की संतानें हैं, आतंकवादी इनका आतंकवादी है। ये आतंकवादियों को ही पैदा करते हैं, इसीलिए तुम्हें परेशानी है इस बात की। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सेना भी मतलब तैयार है, अगर भारत कुछ करेगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारे तैयार हैं। और उनकी सेना कहाँ है? अभी भी तुर्की से सहायता ली, तुर्की उड़ा रहे थे ना, जो ड्रोन भी उतार रहे थे वो तुर्की उड़ा रहे थे। ये थोड़ी उड़ा सकते हैं, ये क्या कर पाएंगे, इनसे तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। जब शंकर वर्ण पैदा हो जाते हैं, जब डीएनए कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कुछ उस आदमी नहीं बचता, वो तो बस दरबान और वही बन के रह जाता है। तबलची, ढोल बजाने वाला, मनोरंजन करने वाला, तबले बजाने वाला, इस तरह के बजना। अरे जिनका डीएनए आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, आतंकवादी तो इनके घर में रहते हैं। अरे कश्मीर लेके रहेंगे हम, कश्मीर जब तक नहीं मिलेगा तो। कश्मीर दे के रहेंगे ये। अच्छा। ये कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है ना, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ये दे के रहेंगे, देख लेना। बात कुछ नहीं होनी। अब सारा साज सामान मोदी जी ने तैयार कर दिया है और सब इंडिया मेड है। ये कह रहे थे आदमपुर का हमने उड़ा दिया, चला रहे ना था। और मोदी का देखो 56 इंच का सीना, बंदा वहीं आदमपुर पहुंचा। आदमपुर में सुबह खड़े होकर दिखाया, देख आदमपुर में, देख हमारी मिसाइल देख, मिग देख, विमान देख, रडार देख, सैनिक देख, जश्न देख, खुशियां देख, और देख भारत माता की जय, देख वंदे मातरम, देख हिंदुस्तान जिंदाबाद, देख तिरंगा।
देख हमारा राष्ट्रीय देख S-400 यस 400 देख, वहीं से दिखाई और दिखा दी और दिखा दी। कोई भी हमारे इनका कोई जहाज जो तुर्की चला रहे थे, कोई चला रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। तुर्की वाले भी तो मर गए, वो मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। 72 हुरों के पास झूल रहे हैं अभी 71 मिल चुकी है, 72वीं बाकी है। 72वीं खुद खो रही कि कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। ये इनकी तो यही कहानी है। ये इस तरह से ये इनके पास मर्दानगी शब्द नहीं है। अगर मर्द होता ना लड़ाई में तो पुंज में बच्चों पे नहीं हमला करता। अपनी इन्होंने मस्जिदें स्वाहा कर दी भारत में, मस्जिद, मंदिर, मासूम बच्चे मार दिए, मासूम बच्चे, गुरुद्वारा, चर्च उड़ा दिया, गुरुद्वारा उड़ा दिया। अरे अभी सेना के ठिकाने तो उड़ा नहीं पाए, अब सिविलियन को उड़ा दिया। अभी तो सिख रेजिमेंट कहाँ उतरी है, गुरुद्वारे का बदला क्या नहीं लिया जाएगा। सिख बच्चों का जो छोटी छोटी जूड़ी पहने हुए बच्चे मरे हुए मिले पुंछ में, उनका बच्चा सिख रेजिमेंट लेगी, राजपूत रेजिमेंट लेगी, गुर्जर रेजिमेंट लेगी, जाट रेजिमेंट लेगी, डोगरा रेजिमेंट लेगी, साउथ की रेजिमेंट लेगी। ये सब रेजिमेंटें अभी पेंडिंग है, बदला लेने बंद हो गया ना, युद्ध बंद। अरे बंद नहीं हुआ, ये तलवार अलवार जमा जमू के रखी है भारत ने। युद्ध क्या बंद हुआ? युद्ध तो ठीक ऐसे हो रहा था जैसे कोई, जैसे घर में बताएं क्या हुआ, क्या जैसे घर में मियाँ बीबी का डिस्प्यूट चल रहा हो, खूब जोर शोर से लड़ाई शुरू हुई, तब तक कोई रिश्तेदार आ गया, एकदम खास रिश्तेदार, साड़ू आ गया या बहनोई आ गया, मतलब मानने वाला रिश्तेदार, मान्य रिश्तेदार आ गया। तो जब वो आ गया तो क्या होता है, एकदम लड़ाई, सीज फायर, तुरंत थोड़ी देर का सीज फायर, तुरंत मिनट भर का सीज फायर। बस सीज फायर जो था मिनटों का सीज फायर है, ये देखना जब घंटों में बदलेगा। अभी तो 7 तारीख की रात में, 6 और 7 की रात को 25 मिनट केवल हमारी रफाइल घूमी, सिर्फ 25 मिनट। ये तो दिखाते घूम रहे रफाइल भी नहीं है, ये दिखा रहे आदमपुर भी खत्म हो गया। और जश्न ये मना रहे हैं, खुशी किस लिए कि जो सोच रहे थे अब तो गया पाकिस्तान, अब तो खत्म पाकिस्तान, अब तो मर गए पाकिस्तानी, सब मर गए, ये जिंदा बच गए, बस उसका जश्न मना रहे कि देखो हम जिंदा हैं, देखो हम जिंदा, और कुछ नहीं है। जैसे दिया जब बुझने को होता है ना तो बड़ी रोशनी करता है, जब दिया बुझने को होता है लपलपाता है, लपलपाता है, घी खत्म हो चुका, बत्ती खत्म हो चुकी, पूरा भर के लपलपाता है और बुझ जाता है, यही हाल इनका। जीते कैसे, क्या क्या, वो कुछ दिखाने को नहीं, वो कुछ नहीं, जनता सबूत मांग रही, कुछ वो जनता सबूत मांग रही। इनका एमपी पार्लियामेंट में रो रहा था, इनका ये तो सबूत है ना, इनका एमपी पार्लियामेंट में रो रहा था। हमारे एमपी सारे एक, हमारे जो लड़ते रहते हैं ओवैसी साहब, अखिलेश यादव, राहुल जी, खड़गे साहब, सब एक हो गए, एक आवाज में बोले पार्लियामेंट। उनका एमपी कह रहा कि मैं तो लंदन भाग जाऊंगा, कह रहा ना, अच्छा भागने का रास्ता देख, लंदन भाग जाऊंगा। और हमारे कह रहे हम यही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेने जा रहे हैं, पीओजे के भी लेने जा रहे हैं, और पीओजे के भी लेना। आसिम मुनीर सुन रहा बंकर में छिपा के अंदर, अरे बंकर 6 बंकरों के अंदर घुसा पड़ा है। हाँ, 6 भूखा भी है, प्यासा भी है, मरा जा रहा है। अब उसे अभी यही नहीं पता चला, युद्ध बंद हो गया, इतना डरा हुआ है कि अभी सीज फायर है कि नहीं है। नीचे वायरलेस जाते नहीं, अब वो पड़ा है वायरलेस लेके, कोई धम्म से ढेला पड़ जाता ना, अरे बम फट गया, बम फट गया, बम फट गया। वो इतना डरपोक है। मुनीर तो क्या है, कुछ नहीं, खत्म। बात कर रहे थे कि 1000 साल तक लड़ेंगे, 90 घंटे नहीं झेल पाए। ये 90 क्या 25 मिनट की तबाही नहीं झेल पाए, रात नहीं झेल पाए, रात नहीं झेल पाए। 25 मिनट गई थी रफाल, उसी को नहीं झेल पाए, और कहीं से भी उनका बचने का कोई ना आसरा है ना कोई। अब बस यही है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बिना मरे अपना दे दें तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है जब तक ये मारे नहीं जाएंगे, जब तक इनके पाजामे की पतलूनें ढीली होके निकलेंगी नहीं। ये औरतों के कपड़े पहनते, इनमें मर्दानगी आ कहाँ से जाएगी? ये औरतों के कपड़े, सलवार सूट औरतों का पहन के घूमते हैं, यही तो इनका हाल है। ये नाड़ा बांध नहीं पाते हैं, इन पे नाड़ा बंधता नहीं है सलवार का। कभी ऊपर रोकेंगे, कभी सलवार को मुंह में रोकेंगे, फिर बगल से दबाएंगे, फिर ऊपर सरकाएंगे, तब तक इधर सरक जाता है, तब तक इधर सरक जाता है, और कोई कीड़ा भी घुस जाता है तो पूरा पाजामा निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे तो है नहीं, तो क्या है, इज्जत दांव पे लगी रहती है, दाव खत्म हो गई इज्जत। लेकिन वो कह रहे हैं कि कश्मीर लेकर रहेंगे, चाहे 1000 साल घास की रोटी खाने लगे। कश्मीर, अभी एक बात बताओ, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जब पाकिस्तानी बुलाए जा रहे थे, गए इधर से उधर, इन्हें बोला बड़े जोर से, सीमा आ रही है, सीमा 24 घंटे में आ रही, सीमा 48, सीमा हैदर, सीमा मीना, वो हैदर बोलते हैं, हम सीमा मीना, 24 घंटे में आ रही, 48, अब आ रही, अब बॉर्डर पे पहुंच गई, अब निकल गई, अब रो रही है, अब पहुंचने वाली है, अब AP सिंह का ये हो गया, अब सचिन रो रहा है, अब ये हो गया। अब कर पाए क्या?
अरे सीमा ने राखी बांधी है, भारत रक्षाबंधन को निभाना जानता है, चलाना जानता है, रिश्तों की औकात और रिश्तों की वैल्यू जानता है। ये क्या जाने, सीमा हैदर को ले नहीं पाए तो कश्मीर ले लेंगे। ये अरे एक हमारी अब तो थोड़ा बैन हो गया, बंद हो गया, नहीं हमारे युवा बहुत मस्त हैं, भारत के बड़े दिलदार हैं, बड़े जानदार हैं, बड़े दमदार हैं। अब तक कितनी और बुला देता चाहती हैं बहुत सारे। अरे बुलाएं, कौन रहना चाहता है वहाँ, बताओ ना, कौन रहना चाहता है वहाँ, क्यों रहना चाहेगा? वहाँ आटे पे झगड़ा होता है, वहाँ इस तरह के हर घर में। इसीलिए तो चार चार निकाह का क्या मतलब, हलाला का क्या मतलब। इनकी तो सभ्यता संस्कृति इतनी बिगड़ी हुई है कि वहाँ आतंकवादी इनके घर में घुसे पड़े रहते हैं, ये गेटों पे खड़े रहते हैं, चौकीदारी करते रहते हैं, देख लेते हैं अभी मर्द की चप्पलें हैं। अच्छा। मर्द की चप्पलें हैं तब बाहर खड़ा रहता है उसका घर का मुखिया, मर्द की चप्पलें हैं तो पानी भेज देगा, ठंडा पानी मंगा के कहीं पड़ोस से लेके दे देगा, रूह अफ़ज़ा मंगा के दे देगा, बस वही खिलाता पिलाता रहता है। और आतंकवादी इनके यहाँ पड़े रहते हैं, अब मस्त रहते हैं, बस मौज मारते हैं। असली अब्बा वही हैं। बीच में असली अब्बा पैदा हो, असली आतंकवादी पैदा हो जाते हैं, इसलिए तो इतने आतंकवादी पैदा हो रहे हैं वहाँ, यही कारण है। अब जो बात सामने आ रही है कि जो सीज फायर ख़त्म हुआ है या ऑपरेशन सिंदूर अभी ठंडे बस्ते में गया, तो ये लोग तैयारी कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि भारत के लिए भविष्य में खतरा पैदा हो जाए। भारत ने समझौता करके गलत तो नहीं कर दिया? ना ना ना, भारत का DGMO उनका गिड़गिड़ाया, रोया। हम कानून के तहत चलते हैं, संविधान के चलते हैं। और कल महात्मा बुद्ध की जयंती थी, मोदी जी ने बोला बुद्ध की युद्ध में शांति की बात बोली। हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन शांति अपने स्वाभिमान की कीमत पर कभी नहीं चाहते। और ऑपरेशन सिंदूर तो अभी शुरू हुआ है, अभी ख़त्म होने तक तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा और हमारे जितने सिंदूर की कीमत है वो सारी अदा हो जाएगी। बीएसएफ का जवान छोड़ दिया, पहले तो बड़ा नखरे दिखा रहा था। अरे वो क्या BSF के जवान 100 बार छोड़ेंगे, 100 बार। हमारी तो मक्खी भी चली जाएगी वो छोड़ेंगे। साहब आपकी मक्खी है, ये मच्छर आ गया, ये भी लो। ये छपकली चली आई थी, छपकली भी लो। अच्छा। उन्हें पता है अब कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते अपनी मौत को बुलाने के लिए, अपने मौत का इंतजाम देने के लिए, अपने मरने का इंतजाम नहीं छोड़ना चाहते कि अब कुछ भी होगा इंतजाम। अब तो अब सरकार ने छूट दे रखी सेना को, अब आदेश नहीं जाएगा वायरलेस से। अच्छा। अब सब बैठे हैं, इधर से कुछ भी आया पिल पड़ो, इधर से एक आया पिल पड़ो। अच्छा। ये है, अब कोई आदेश नहीं, वायरलेस से नहीं चलेंगे। बहाना नहीं चाहिए। रक्षा मंत्रालय साइलेंट, गृह मंत्रालय साइलेंट, मोदी जी साइलेंट कह के सब छोड़ दिया, अब तुम्हें जो करना करो। और हमारी सेना तो जानते हो आप जैसे फिर करती है, हर बार 4 बार धूल चटाई ना, हर युद्ध में। हर युद्ध में। अच्छा साले ये आतंकी पाकिस्तान के साले ये कितने मक्कार कितने हैं, इनका और किसी से तो युद्ध हुआ नहीं। अफगानिस्तान से नहीं हुआ, लंका से नहीं हुआ, नेपाल से नहीं हुआ, भारत से युद्ध हुआ, हर बार हारे हैं। और मेडल पता लगा के बैठते हैं ऐसे, ओ मेडल, ओ मेडल। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, ये मेडल बिना जीत के तो नहीं होते। मेडल तो इनने जीता किसको, इनने किसको वीरता दिखाई, हर बार हारे हैं, हर बार हारे हैं। ये हार के भी मेडल लगा लेते हैं। ये 71 की हार, ये बांग्लादेश बटने की हार, ये 65 की हार, ये 62 की हार, ये बांग्लादेश बटा उसकी हार, ये कारगिल की हार, ये हार के मेडल लगा के चलते हैं। इनकी औकात यही है, इन्हें जीत के मेडल मिलते नहीं, हार के ही मेडल लगाए घूमते रहते हैं। अब पाकिस्तान जो अगर कोशिश करेगा तो उसको क्या मतलब, क्या कई लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जल्दबाजी कर दी, अभी नहीं करना चाहिए था सीज फायर, घुसकर मारना चाहिए था, कश्मीर को अपने में ले लेना। सरकार इंटरनेशनल देखती है, सरकार हमारी जल सेना, थल सेना, वायुसेना को देखती है, सरकार के IB हैं, सरकार के स्पाई हैं पाकिस्तान में जो वहाँ हैं, वो रिपोर्ट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। जब वो गिड़गिड़ाया है तो गिड़गिड़ाना भी तो पता चलना चाहिए। अच्छा। सरकार बहुत चतुर है, सरकार करी देखो गिड़गिड़ाना भी दिखा दो इसका, और गिड़गिड़ाना भी दिखा दिया और कह रहे हैं देखो हम जिंदा हो गए, अभी हम जिंदा बचे, ये दिखा रहे हैं। तो सब कुछ सामने दिख रहा है पाकिस्तान के, ऐसा कुछ नहीं। भारत देख रहा, दुनिया देख रही, और दुनिया, पूरी दुनिया भारत के साथ है, सब इस्लामिक देश भारत के साथ हैं, सब कोई भारत के साथ है। सीमा तो अब यहाँ पर सेफ होगी, सीमा का पता नहीं चल रहा सीमा कहाँ है। नहीं, सीमा अपने घर पे है और सीमा का पता चल जाएगा बहुत जल्दी, सीमा का सब बढ़िया पता चल जाएगा। सारा कुछ खुला। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है, पाकिस्तान को समझा दिया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा, बस इतिहास में उसका नाम दर्ज रहेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।